अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? हम लाए हैं लाहौरी मटन कढ़ाई की रेसिपी। ये बैचलर स्टाइल है और फूल प्रूफ रेसिपी है। देख सकते हैं कितने मज़े की बनी है। ये चम्मच से ही टूट गया, बहुत मज़े की है। इसका टेक्सचर देखें। पता है अभी आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, तो आप इसे ट्राई क्यों ना करें। ये बहुत ही मज़े की बनती है। रेसिपी बहुत इजी है। अगर कोई नया बनाने वाला भी हो उससे भी बहुत अच्छी बनती है। ये बिगनर्स के लिए है और साथ ही साथ ये लाहौरी मटन कढ़ाई ऑथेंटिक रेसिपी है, जैसे रेस्टोरेंट्स में मिलती है। तब टाइम ज़ाया किए बगैर हम इसकी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करते हैं। 1 kg लिया है हमने दस्ती का गोश्त लिया है। आप चाहें तो आप कोई भी स्पेसिफिक पार्ट ले सकते हैं, क्योंकि हर पार्ट के गलने की टाइमिंग डिफरेंट होती है। लेकिन किसी स्पेसिफिक पार्ट का ही गोश्त यूज़ करें, जैसे रान, चांपे, गर्दन का गोश्त। कढ़ाई बनाने के लिए आपने मटन चर्बी के साथ और हड्डी के साथ लेना है। इस तरह कढ़ाई बहुत मज़े की बनती है। 2 दरमियानी साइज़ के प्याज रिंग्स में काट के आपने डाल देने। इस तरह करने से प्याज बहुत अच्छे से गलते हैं। टमाटर हमने लिए हैं आधा किलो। इनको भी हमने हाफ रिंग्स में काट लिया। अगर आप चाहें तो रिंग्स में भी काट सकते हैं। लहसुन की एक पूरी पोटली इस्तेमाल करेंगे हम। मसाले डाल देंगे। नमक हस्बे ज़ायका, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून। आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं। हल्दी 1 टीस्पून। कुछ मसाले हम अभी यूज़ करेंगे, कुछ मसाले भुनाई के बाद। गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून। करने के लिए इसमें 3 कप पानी डाल रहे हैं। आप प्रेशर में पका रहे हैं तो उस हिसाब से डालें। यह मटन की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। समटाइम्स ये जल्दी पक जाता है, समटाइम्स इसको टाइम लग जाता है। इसलिए आप इसमें ज़्यादा कम पानी डाल सकते हैं। अब हमने सारे मसालों को मिक्स कर दिया है। चूल्हा हमने ऑन कर दिया है। हम इसे कवर करके 1 घंटे के लिए दरमियानी आंच पे पकने देंगे। 1 घंटे के बाद हमने ढक्कन हटाया। आप देख सकते हैं कि टमाटर और प्याज बहुत अच्छे से गल गए हैं और पानी भी काफ़ी हद तक कम हो गया है। मटन भी गल गया है। अब हम इसमें 3/4 कप ऑयल डालेंगे और इसकी भुनाई शुरू कर देंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। हम इसमें गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून डालेंगे। मसालों को मिक्स कर अब हम इसकी भुनाई शुरू कर देंगे। कढ़ाई की भुनाई करते हुए हमेशा खुले बर्तन का इस्तेमाल करें। अगर आप प्रेशर कुकर में पका रहे हैं फिर भी इसे कढ़ाई में शिफ्ट कर दें। इस तरह गोश्त टूटता नहीं है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तेज़ आंच पर इसकी भुनाई शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं कि टमाटर और प्याज इसमें अच्छे से घुल मिल गए हैं। अब हम इसमें ताज़ा कुटा हुआ जिंजर डाल देंगे। आपने ताज़ा कुटा हुआ ही इस्तेमाल करना है। इस स्टेज पे ही आपने डालना है। इस स्टेज पे डालने पे इसका टेस्ट ही और हो जाता है। इसकी इतनी प्यारी खुशबू आती है। ये टिप आपने मस्ट फॉलो करनी है। अदरक डालने के बाद हम इसकी भुनाई दोबारा से शुरू कर देंगे। 3 से 4 मिनट इसे मज़ीद भूनेंगे। डालने के बाद इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं ऑयल भी साइड्स पे आ गए हैं। टमाटर और प्याज बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। इनका मसाला बन गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा मसाला बना है। अब ये तैयार होने के बिल्कुल करीब है। इस स्टेज पर हम इसमें अच्छे से फेंट कर दही डाल देंगे। 1 कप
दही को तेज़ आंच पे तेज़ी से मिक्स करेंगे ताकि इतना पानी ना छोड़ दे और इस तरह इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। दही को तेज़ आंच पे मिक्स करने से इसकी बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी बन जाती है, क्योंकि लाहौरी कढ़ाई में ये बिल्कुल सूखी नहीं होती, इसमें थोड़ी सी ग्रेवी होती है, इसलिए हम इसमें टमाटर, प्याज और दही डालते हैं। ऑयल फिर से ऊपर आना शुरू हो गया और दही की बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन गई है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना अच्छा है, कितनी मज़े की बनी है। लेकिन अभी भी हम इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद और पकाएंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। आहिस्ता आंच करके हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। सबसे पहले इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। अब इसमें बारीक कटी हुई अदरक डाल देंगे। अदरक के बगैर तो इसका मज़ा ही नहीं आता, ऐसा ही है ना। एंड पे कढ़ाई के ऊपर थोड़ा सा धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर छिड़क देंगे। इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आना शुरू हो जाती है। लास्ट पर हम इसमें फ्रेश धनिया के पत्ते डाल देंगे और आंच बंद कर देंगे। अब ये सर्व होने के लिए तैयार है। हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं ये कैसी बनी है। ये बहुत ही मज़े की बनी है। आप इसका टेक्सचर तो चेक करें, कितनी मज़े की लग रही है। आप इस कढ़ाई को नान, पराठा, चपाती, तंदूरी रोटी किसी के साथ भी खाएं, बहुत मज़े की लगेगी। आप इस रेसिपी को मस्ट ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं आपको ये कैसी लगी है। अगर आपको ये पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करना तो बनता ही है ना। आप देख सकते हैं गोश्त कितने अच्छे से गले हैं, नाइफ़ की ज़रूरत नहीं है, ये स्पून से ही कितना अच्छे से टूट रहा है। आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही मज़े की रेसिपी लाए हैं, वो है मुरादाबाद की बीफ यखनी पुलाव। ये पुलाव बहुत ही मज़े का होता है और मुरादाबाद में बहुत ही शौक़ से भी खाया जाता है। आप भी मुरादाबादी पुलाव को बनाएं, ये घर में बहुत ही आसानी से भी बन जाता है और घर में इसके अज्जा भी मौजूद होते हैं। ये फूल प्रूफ रेसिपी है, ये हमेशा अच्छी ही बनती है। मुरादाबादी यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले आपको बीफ 1 kg लेना है। हमने थोड़ा सा ज़्यादा लिया फ़ैट के साथ। अगर आप चाहें तो आप बिल्कुल भी फ़ैट के बगैर भी ले सकते हैं। तेज़पात के 2 से 3 पत्ते, जवतरी 1.5 इंच की, बदियान हताई के फूल 5 से 6, दालचीनी की स्टिक्स 3 से 4, लौंग 5 से 6, इलायची हरी वाली ली है 5 से 6 और बड़ी वाली इलायची को हमने खोल के लिया है एक। हमने सारे मसाले लिए हैं, उसको बीफ में डाल देंगे। साबुत सूखा धनिया इसमें जाएगा 3 टेबल स्पून। साथ ही इसमें जाएगा ज़ीरा 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून। हमने लिए हैं 2। हमने साबुत प्याज डाले हैं क्योंकि हमने सिर्फ इसका टेस्ट लाना है, हमने इससे ग्रेवी नहीं बनानी, इसलिए हमने जैसे डालना है वैसे अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। लहसुन के साबुत जवे और अदरक मोटी काट के डाल देंगे। इसमें इतना पानी डाल देंगे जितना हमें यखनी बनाने के लिए चाहिए। अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला, अब हम इसमें नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका। आपने यखनी के हिसाब से डालना है क्योंकि चावलों में भी आप मज़ीद डाल सकते हैं।
हमने इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डाल दिया है। अब हम इसको प्रेशर लगाएंगे। अब हम बीफ को एक प्लेट में निकाल लेंगे। आपने इसे सुराख वाले चम्मच से निकालना है। अभी जो भी इसमें मसाले हैं वो हमने पुलाव में नहीं जाने देने, बाद में हम निकाल लेंगे। बोटियों को हम पुलाव में डालने से पहले साफ़ कर लेंगे। इसमें ज़रा सा भी मसाला नहीं लगा रहना चाहिए। और गोश्त को आपने बिल्कुल डन करना है। आपने इसको ज़रा सा भी हार्ड नहीं रहने देना। आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से गला है। तकरीबन 20 मिनट के बाद हमने प्रेशर खोला है और हमारा गोश्त तैयार हो गया है। ये गोश्त की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कितना टाइम ले। हमने लिए हैं 1 किलो। चावलों को अच्छी तरह से धोकर इन्हें आधे घंटे का पानी में भिगो कर रख दें। अब बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले खुले बर्तन में 1 कप ऑयल ले लिया। थोड़ा सा गर्म होने लगे तो इसमें 2 दरमियानी साइज के स्लाइस में कट किए हुए प्याज डाल दें। अब हम प्याज को फ्राई करना शुरू करेंगे। आपने इसे गोल्डन ब्राउन करना है। थोड़े से ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें मुसलसल चमचा चलाएंगे ताकि इक्वली ब्राउन हो। प्याज का इस्तेमाल अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि ये पुलाव के ऊपर जाएगा, इसलिए आप इसे अभी अलहदा से प्लेट में डाल दें। ये पुलाव के अंदर नहीं जाएगा, ये एंड पे जाएगा। जिस ऑयल में हमने प्याज फ्राई किया था उस ऑयल में हमने लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून डाल देना है और साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा भी डाल दें। लौंग, इलायची अभी हम नहीं डालेंगे क्योंकि अब इसका टेस्ट यखनी में आ गया है। आप चाहें तो इस स्टेज पे भी आप डाल सकते हैं, लेकिन जब ये चावलों में मुंह में आती है तो अच्छा नहीं लगता। को हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। हमने इसका कलर नहीं चेंज करना क्योंकि हम इसे के अंदर यखनी से निकली हुई बीफ की बोटियाँ डालकर इसके साथ ही बुनाई करेंगे। अब हम बीफ की बुनाई शुरू करेंगे। आपने सिर्फ इसका गोल्डन सा कलर लाना है, इसे ज़्यादा नहीं भूनना। बीफ को भूनते हुए हमें 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें 1/2 कप दही डाल देंगे। दही डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसे इतना भूनना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए। दही डालने के बाद हम इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे। हरी मिर्चों का हमने दरमियान से कट करके डालना है। आप चाहें तो आप साबुत भी डाल सकते हैं। हमने 4 से 5 हरी मिर्चें डाली हैं क्योंकि ये पुलाव ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता। बीफ की जो हमने यखनी बनाई थी हम उसको अब डाल देंगे। हमने इसे छाननी में डालना है इसके अंदर, ताकि जो हमने इसके अंदर साबुत मसाले डाले थे वो इसके अंदर ना जाए। छाननी में जो साबुत मसाले रह गए थे हमने उनको थोड़ा सा पानी में रखकर चम्मच से डुबाना है ताकि जो उनका रस है वो अच्छी तरह से पुलाव में चला जाए। इसको अब हम फेंक देंगे। अब इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। 4 से 5 हमने इसमें लाल मिर्चें डाली हैं। अगर आप पास हैं तो आप डालें, ये ऑप्शनल हैं। उबाल आ गया है। अब जो हमने चावल भिगो कर रखे थे अब हम इसमें वो डाल देंगे। चावलों को 4 से 5 मिनट के लिए ऊंची आंच पे ढक्कन लगाए बगैर पकाना है। चावलों में चम्मच कम हिलाना है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक चावलों ने पानी को जब्स कर लिया है। 1 कप में 2 टेबल स्पून लेमन जूस लेकर उसके अंदर 1/4 टीस्पून ज़र्दा डाल दें। इनको अच्छे से मिक्स कर लें। चावलों ने यखनी का 3/4 हिस्सा जब्स कर लिया है और ये 3 कन्नी पक भी गए हैं। अब ये चावल दम के लिए तैयार हैं। अब हम इसके अंदर लेमन का मिक्सचर डाल देंगे और साथ ही चावलों के ऊपर बारीक कटी हुई तेज़ वाली हरी मिर्चें डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इसके ढक्कन को हम कपड़े से कवर करके इसको दम लगा देंगे।
इस तरह करने से कपड़ा चावलों का एक्स्ट्रा पानी जब्त कर लेता है। 15 से 20 मिनट हम इसे तवे पे रखकर दम लगाएंगे। मिनट हो गए हम इसे दम लगाए हुए। अब हम इसका ढक्कन खोलेंगे। जैसे ही ढक्कन खुला है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आई है हरी मिर्चों की और लेमन की जो हमने ऊपर से डाले थे। हम आपको बताएंगे कि चावल कैसे बने हैं। आप देख सकते हैं कि चावल बहुत अच्छे से बने हैं। आपने इस पर चम्मच हाथ से चलाना है। क्या बोलती मेरे, ये चावल बहुत ही खुशबूदार और मज़े के बनते हैं। आप भी अपने घर में बनाया और हमें बताएं कि कैसे बने हैं। ये बहुत ही मज़े के होते हैं। अब हम इनको एक डिश में निकाल लेते हैं। चावल बहुत खिले हुए बने हैं। ये बहुत ही जायकेदार होते हैं क्योंकि हमने इसकी यखनी में अच्छे खासे मसाले डाले थे। आप भी इस पुलाव को अपने घर में बनाएं और हमें बताएं कि ये मुरादाबादी यखनी पुलाव कैसा बना है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसी लगी। पुलाव को हमने डिश आउट कर लिया है। अब हमने जो इसके ऊपर फ्राई करके ऑनियंस रखे थे वो डाल देंगे। इस पुलाव को अपने घर में बनाया और घर वालों को बना के खिलाएं। रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम कुक विला में बहुत ही यूनिक रेसिपी लाए हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं शादियों वाला देगी पालक गोश्त। ये ऑथेंटिक बावर्ची की रेसिपी है। आप इसके स्टेप्स को मस्ट फॉलो करें। ये रेसिपी आम पालक गोश्त की रेसिपी से बहुत ही डिफरेंट है। आप इसे मस्ट ट्राई करें और कमेंट में बताएं कि कैसी बनी है। चलिए आए आपके साथ इसकी रेसिपी और इंग्रेडिएंट शेयर करते हैं। पालक हमने लिया 2 किलो। हमने इसे धोकर काट लिया है। फिर एक खुला बर्तन लेकर उसके अंदर पानी डालें और 1 छोटी चम्मच हल्दी की डाल दें। इसमें पालक काट के आधे घंटे के लिए रख दें। आधे घंटे के बाद हल्दी वाले पानी में से पालक को निकाल कर सादे वाले पानी में बॉईल करने के लिए रख दें। इस तरह करने से पालक का तीखापन खत्म होता है। बॉईल करने के बाद इसे चॉपर में डाल देंगे और 25 से 30 इस पर छोटी वाली हरी मिर्च डाल देंगे। अब इसमें आधा कप दूध डालकर चॉपर ग्राइंडर जो भी आपके पास है उसके अंदर इसका पेस्ट बना लेंगे। पालक, दूध और हरी मिर्चों का हमने पेस्ट बना लिया। अब हम इसके कौरमे की तैयारी शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने लिया 2 प्याज। इसे रफली चॉप करके प्रेशर में डाल दें। इस रेसिपी में घी जाएगा 1 कप। घी हमारा मेल्ट हो गया है। अब हम प्याज को पकाना शुरू कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 2 टेबल स्पून। प्याज का कलर अब चेंज हो गया है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। बीफ 1.5 किलो। आप कोई सा भी मीट ले सकते हैं। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें बीफ डाल देंगे और इसकी भुनाई भी शुरू कर देंगे। आप चाहें तो आप इसमें मटन भी यूज़ कर सकते हैं। बीफ को हमने इतना भूनना है कि उसका कलर भी चेंज हो जाए और उसका पानी भी खुश्क हो जाए। आप देख सकते हैं कि बीफ ने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया लेकिन इसका कलर भी चेंज हो गया है। लेकिन अभी हम इसके 5 से 6 मिनट मज़ीद भुनाई और भी करेंगे। इसको अब हमने भून लिया है। अब हम इसमें ड्राई मसाले डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने डाला है नमक हस्बे ज़ायका। नमक डालने के बाद हम इसमें ½ टीस्पून हल्दी डाल देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर। फिर हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के गरम मसाला डालेंगे। अब हम इसकी ड्राई मसालों के साथ भुनाई शुरू कर देंगे। हमने लाल मिर्च इसलिए नहीं डाली क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल है तो हमने इसमें सारी हरी मिर्चें डाल दी हैं। अगर आप
आपको लाल मिर्चें पसंद है तो आप लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं। गोश्त अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें 1 कप फेंट कर दही डाल देंगे। हमने इसमें टमाटर बिल्कुल भी नहीं डालने। बहुत से लोग इसमें टमाटर डाल देते हैं। अगर आप इसमें टमाटर डाल देंगे तो इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। अगर आपको शादियों वाले पालक गोश्त जैसा टेस्ट चाहिए तो आप इसमें टमाटर प्लीज़ ना डालें। ये सिर्फ दूध और दही से ही बनता है। दही को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं दही ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। अब हमने इसको इतना पकाना है कि दही का पानी खुश्क हो जाए। 5 मिनट पकाने के बाद अब दही का पानी खुश्क हो गया और ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब ये बहुत अच्छे से भून गया है। अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। इतना पानी डालें कि गोश्त गल जाए। अगर आप प्रेशर कुकर में पका रहे हैं तो उसके हिसाब से डालें। अब हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। 25 से 30 मिनट के बाद प्रेशर का ढक्कन खोल दिया है। पानी खुश्क हो गया है और गोश्त भी गल गया है। हम आपको चेक करके दिखाते हैं। आप देख सकते हैं गोश्त कितने अच्छे से गले। इस स्टेज पे हमने जो पालक का पेस्ट बनाया था वो हम कौरमे में डाल देंगे। अब हमने बीफ के कौरमे को पालक के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं ये अभी से ही बहुत मज़े का लग रहा है, लेकिन अभी इसका टेक्सचर शादियों वाला नहीं हुआ, इसलिए अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब हम इस स्टेज पर 4 से 5 इलायची डाल देंगे। अगर आपके पास पाउडर है तो वो भी डाल लें। हमसे पानी डालने की वीडियो स्किप हो गया। इस स्टेज पे पानी भी डाल दें। 1 कप पानी डालने के बाद आहिस्ता आंच पे 8 से 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा के पकने दें। 8 से 10 मिनट पकाने के बाद हमने इसका ढक्कन खोल दिया है। आप देख सकते हैं कि ऑयल भी ऊपर आ गया और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा हो गया है। अब हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे 2 टेबल स्पून। इससे इसकी स्मेल और खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी। कसूरी मेथी डालने के बाद हमने इसको 5 मिनट मज़ीद पकाया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल शादियों वाले पालक गोश्त की तरह बना है। इसका गोश्त भी बिल्कुल अच्छी तरह से गला है। आप इस रेसिपी को मस्ट ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनेगी। देगी पालक गोश्त की ऑथेंटिक रेसिपी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में बताएं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। में तो मजे का लग रहा है। चावल के साथ खाए या फिर पराठे के साथ खाए। मैं तो कीमा खाने जा रहा हूँ। आप अपने घर में कीमा बनाए। शनिवारी कीमा कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हाफ कप ऑयल लेकर उसे गर्म कर लें। फिर दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े डाल दें। साथ ही इसमें ज़ीरा 1 टेबल स्पून डाल दें और इसे गर्म होने दें। जब ज़ीरा करकराने लगे तो उसमें प्याज डालें। प्याज हमने 2 दरमियानी साइज़ के लिए हैं और उसे स्लाइस में कट कर दें और उसे फ्राई करना शुरू कर दें। प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जैसे हम बिरयानी या कौरमे में करते हैं वैसे नहीं करना। सिर्फ हल्का सा कलर ही चेंज करना है। प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज होने के बाद हम इसमें कीमा डाल देंगे। कीमा हमने मटन का लिया है 1 kg। हम इसको चर्बी के साथ और हड्डी के साथ लेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो आप हड्डी और चर्बी के बगैर भी ले सकते हैं, लेकिन शनिवारी कढ़ाई में थोड़ा सा चर्बी और हड्डी होती है। हमने हाथ का कुटा हुआ कीमा लिया है। आप चाहें तो आप बारीक मशीन या मोटी मशीन से भी ले सकते हैं। अब हम इसका भूनना शुरू कर देंगे। 7 से 8 जब जाएंगे लहसुन हम साबुत ही डाल देंगे, ये फिर भी गल जाएगा। आधा किलो टमाटर जाएंगे। टमाटर को आप आधा आधा करके डालें इस तरह से।
अदा करके क्यों डाला है इसकी वजह हम आपको बाद में बताएंगे। अभी आपने टमाटरों को मिक्स नहीं करना, अभी आपने इसको ऊपर ही रहने देना कीमे के। को 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के पकने देंगे। मिनट के बाद हम ढक्कन उठा देंगे। स्टीम इकट्ठी होने की वजह से आप देख सकते हैं इसका छिलका बहुत अच्छे से उतर रहा है, इसलिए हमने इनको आधा काटा था। इसे हमने कीमे के साथ मिक्स नहीं किया था। आप चाहें तो टमाटरों का छिलका पहले से भी उतार सकते हैं, क्योंकि शनवारी कढ़ाई में हमेशा टमाटर छिलकों के बगैर ही जाते हैं और ज़रा ज़्यादा जाते हैं। इसी तरह से हम सारे टमाटरों के ऊपर से भी छिलका उतार देंगे। अब देख सकते हैं कि हमने सारे टमाटरों का छिलका उतार दिया है। अब हम कीमे और टमाटरों को मिक्स कर देंगे, क्योंकि ये हाथ का बना हुआ कीमा है, इसलिए ये पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी तक हमने इसमें कोई मसाला नहीं डाला, अब हम इसमें मसाले डालना शुरू करेंगे। इसमें जाएगा हस्बे जायका, हम इसका लाल मिर्च डालेंगे। पाउडर हम इसमें हाफ टी स्पून डालेंगे। कीमे में 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। डालने के बाद अब हम इसे कीमे के साथ मिक्स कर लेंगे। 20 मिनट हो गए हैं। अब पकाते हुए हमने इसको ढक्कन लगा के इसलिए पकाया ताकि इसमें टमाटर घुल जाएं। आप देख सकते हैं टमाटर गल गए हैं, कीमा भी गल गया है। और लहसुन किधर गया? आप देख सकते हैं कि लहसुन बहुत अच्छे से गल गया है, बहुत आराम से टूट रहा है। अब हम जो कीमे की बुनाई करते जाएंगे, साथ ही टूट के मिक्स होता जाएगा और ये बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। अभी तक हमने इसमें अदरक नहीं डाली थी, अब हम इसमें अदरक डालेंगे, ताज़ी कुटी हुई। अगर आपने पहले से ही पेस्ट बनाया होगा तो मज़ा ही नहीं आएगा। 2 टेबलस्पून अदरक इसमें जाएगी कुटी हुई। अदरक का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा होता है। कीमे को हमने 5 से 7 मिनट तक भूना है। आप देख सकते हैं कि टमाटर, प्याज, लहसुन कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। इस पर सूखा धनिया 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे, पिसा हुआ। मिर्च इसमें डालेंगे 1 टीस्पून, जो ऑप्शनल है। गरम मसाला इसके अंदर जाएगा दोबारा से 1 टीस्पून। अब हम इसे मिक्स करेंगे। ये मसाले बिल्कुल एंड पे जाते हैं, ऐसे कढ़ाई में बहुत अच्छी खुशबू आती है। अभी हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद भूनेंगे। आप देख सकते हैं कि घी भी निकल गया है और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत सा आ गया। लेकिन अभी हम इसको फाइनल टच देंगे। सनवारी कढ़ाई में जब भी इसकी डेकोरेशन होती है तो वो बड़ी वाली जो हरी मिर्च होती है वो ऊपर से डालते हैं और अदरक खूब सारी। अब हम ये वाली हरी मिर्चें डाल रहे हैं। आप इन्हें दरमियान से कट लगा के डालें और ऊपर से अदरक डाल दें। मेरे मुंह में तो पानी आ गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।